कहानी की शुरुआत में हमें जंगल में एक कपल को दिखाया जाता है जहां पर वह आराम कर रहा होता है और तभी सामने से एक लड़की आती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। पहले तो ये दोनों उसे देखकर भाग जाते हैं, लेकिन जो मेल होता है वो मदद के लिए इसके पास आता है। उसे लगता है कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत है और तभी वो उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है। बाकी उसके साथ जो लेडी होती है उसे भी वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक ड्राइवर को बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत होती है और वो पैसेंजर को वेन में वहीं रिसीव करता है, जो कि उस लेडी पैसेंजर को उस ड्राइवर की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो हेडफोन्स लगा लेती है। अब ये ड्राइवर अपने दूसरे पैसेंजर को लेने जाता है। वहाँ पर एक माँ और बेटी आती है। बेटी का नाम मार्था होता है, जो कि मार्था और उसकी मॉम सीट के लिए आपस में लड़ रही होती हैं, इसलिए मार्था को ड्राइवर अपने साथ आगे सीट पर बैठा लेता है। यहाँ पर वो उसे सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन मार्था उसे मना कर देती है और तभी वो देखता है कि मार्था का एक तरफ का चेहरा जला हुआ होता है और वह मार्था से कहता है कि जब तुमने पहली बार सिगरेट पी होगी तब ये तुम्हारा चेहरा जला होगा। ये बात मार्था की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जो पीछे बैठी हुई होती है। इनके बीच में एक ग्लास होता है जिससे मार्था की माँ इरिटेट हो रही होती है और वो ड्राइवर से पूछती है कि तुमने ये ग्लास क्यों लगवाया, और तभी वह ड्राइवर कहता है कि इसलिए लगवाई है कि ताकि उसे पीछे वाले लोगों से कोई भी वायरस ना लगे। हो सकता है कि पीछे वाले लोगों से, खास तौर पर औरतों से मुझे खतरा हो। इस बात पर मार्था की माँ को गुस्सा आता है। अब लगातार यह अपने आगे सफर पर बढ़ रहे होते हैं, तभी एक कार ओवरटेक करके आगे आ जाती है। इस बात से ड्राइवर को गुस्सा आता है और वो उसे गालियां देना शुरू कर देता है। तभी मार्था की माँ कहती है कि तुम्हें किसी को भी गाली देने का कोई हक नहीं, वैसे भी तुम किसी से बात नहीं कर सकते, वो भी तब जब तुम्हारे साथ कोई लेडी बैठी हो। अब जो यहाँ पे दूसरी पैसेंजर होती है वो भी उस लेडी का साथ देती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब इस वैन को लगातार हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ड्राइवर ने अपने रूट को बदल दिया है। दरअसल अब वो दूसरे रास्ते से जाना शुरू कर देता है। अब जब ये लोग ड्राइवर से पूछते हैं कि तुमने ये रास्ता क्यों बदला, तो वो बताता है कि इस रास्ते से बहुत ज्यादा कार्स आती हैं, इसलिए मैंने रास्ते को चेंज कर लिया। अब जब ये लगातार आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आगे कुछ अंधेरा होता है और वहाँ पर धुंध भी होती है और जब ड्राइवर अपने गाड़ी से उतरकर जब बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर एक एलियन जीव है, साथ ही वहाँ पर एक स्पेसशिप भी होता है। मार्था भी तभी गाड़ी से बाहर आ जाती है और वो जो अजीब सा वहाँ पे एलियन क्रिएचर होता है वहाँ पर वो उसकी तरफ उंगली बढ़ाती है और तभी उसके अंदर से कुछ चीज उसके अंदर चली जाती है। मार्था की माँ तभी अंदर आ जाती है और मार्था को तभी गाड़ी में बैठाती है और एक बार फिर ये लोग उस चीज को नजरअंदाज करके यहाँ से अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। तभी मार्था की माँ देखती है कि उसके साथ जो लेडी है उसके सिर पर बाल जो है वो नकली है, दरअसल उसके सर पर बाल ही नहीं है। यहाँ मार्था की माँ उसे बताती है कि मेरे जो हस्बैंड थे वो बहुत ज्यादा अल्कोहल करते थे, इस वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट होने से उनकी मृत्यु हो गई। उसके साथ मार्था भी उस गाड़ी में बैठी थी जिससे उसका चेहरा जल गया। वहीं मार्था को दिखाया जाता है जो आगे बैठी हुई है, उसकी उंगली में जहाँ पर वो एलियन के अंदर से कुछ गया था उसका रंग बदलना शुरू हो जाता है और वहीं नीली पड़ जाती है, साथ ही उसकी आंखों का रंग भी बदल रहा होता है। ड्राइवर भी इस चीज को नोटिस कर रहा होता है। तभी मार्था की माँ मार्था को बुलाती है, लेकिन वह अपनी माँ को कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। वह ड्राइवर जिसका पूरा ध्यान मार्था के ऊपर होता है उसे सामने कुछ नहीं दिखता, जिसकी वजह से वह एक लड़की का एक्सीडेंट कर देता है। अब वो वहाँ से गाड़ी लेकर जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी लेडी होती है वो ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है कि तुमने एक लड़की को उड़ाया और हो सकता है वह जिंदा हो, तुम्हें वहाँ जाकर देखना चाहिए। उसके कहते ही वह ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। उसके बाद वह चारों के चारों उतरकर लड़की के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो लड़की भी जिंदा है। ड्राइवर इस लड़की की मदद करने के लिए हॉस्पिटल में कॉल करता है, पर तभी उसका फोन बहुत ज्यादा गर्म होकर उसके हाथ से छूट जाता है और जो दूसरी लेडी होती है जिसको सबसे पहले ड्राइवर ने वैन में बैठाया था वो उसके पास होती है और तभी हम देखते हैं कि वह लड़की उठकर उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके मुंह के अंदर से बहुत ही अजीब सी चीज निकलती है और वो उस लेडी के चेहरे पे गिर जाती है, जिसके बाद वह फर्स्ट पैसेंजर भी उसी की तरह बन जाती है, जो कि यह एक तरह का वायरस होता है जो अब वो उस लेडी को भी फैल चुका होता है और तभी मार्था की माँ पर हमला कर देती है। ये दोनों के दोनों मार्था और ड्राइवर आगे हैं। इन्होंने एक बहुत ज्यादा लाउड चलाया होता है, इसलिए पीछे क्या हो रहा है इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और तभी मार्था की माँ अपनी जान बचाने के लिए ग्लास के ऊपर जो कि ड्राइवर के पीछे होता है वहाँ पर कुछ फेंकती है और जब ड्राइवर और मार्था पीछे की तरफ देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वो पहला पैसेंजर वो पूरी तरह बदल चुका होता है। ड्राइवर उतरकर पीछे से दरवाजा खोलता है और मार्था की माँ को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है और इसके बाद वो फर्स्ट पैसेंजर जो कि एक मॉन्स्टर बन चुकी होती है उसे वहीं पीछे बंद कर देता है। अब उसे पता है कि उन्हें इस वैन को छोड़कर जाना होगा, इसलिए वो मार्था और उसकी माँ के साथ जंगल में चला जाता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को वहाँ से अकेले आगे बढ़ना होगा और तभी वो वैन का दरवाजा खुलता है और वो फर्स्ट पैसेंजर जो कि एक मॉन्स्टर बन चुकी होती है वह बाहर आ जाती है और इधर मार्था अपनी माँ के साथ जंगल के रास्ते आगे बढ़ जाती है। मार्था की उस उंगली के अंदर जो अजीब सी चीज गई थी वहाँ पर अब उसे जलन सा फील होना शुरू हो जाता है, जो कि उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द से चीख पड़ती है, जिस वजह से वो फर्स्ट पैसेंजर जो कि मॉन्स्टर बन चुकी होती है उसे पता चलता है कि मार्था और उसकी माँ कहाँ पर है। अभी हम देखते हैं कि ड्राइवर भी उसके रास्ते में ही होता है, लेकिन ड्राइवर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अब मार्था की माँ कहती है कि अब तुम्हें अकेले जाना होगा, मैं उस फर्स्ट पैसेंजर मॉन्स्टर का सामना करूंगी। हालांकि मार्था नहीं जाना चाहती, लेकिन उसे अपनी माँ की बात माननी पड़ जाती है। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे जाती है तो उसे ड्राइवर भी मिल जाता है। दोनों के दोनों वहाँ से वापस वैन में आ जाते हैं और इस जगह को छोड़कर आगे निकल जाते हैं और तभी अगले पल मार्था को अपनी माँ की चीख सुनाई देती है, जिससे वह समझ जाती है कि वह फर्स्ट पैसेंजर मॉन्स्टर ने उसकी माँ को मार दिया
है। अब जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तब इन्हें पता चलता है कि इनके वैन का फ्यूल अब खत्म होने वाला है और तभी जल्द ही इनकी वैन रुक जाती है। पर किसी तरह ये मुश्किलों का सामना करते हुए ये गैस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ड्राइवर को पता चलता है कि इनका जो पेट्रोल का टैंक है वो पूरी तरह से लीक हो चुका है, इसीलिए इनका फ्यूल खत्म हुआ होता है। तभी ड्राइवर सबसे पहले उसे ठीक करता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर गैस स्टेशन पर कोई भी नहीं है, इसीलिए अब इन्हें फ्यूल लेने के लिए जाना होगा। वो मार्था से कहता है कि तुम गाड़ी के अंदर बैठो और मैं फ्यूल लेकर आता हूँ। हालांकि मार्था को बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन अब उसके पास इसके अलावा अब कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो वैन के अंदर बैठ जाती है और ड्राइवर यहाँ से फ्यूल लेने के लिए चला जाता है। और जब मार्था वैन के अंदर बैठी होती है तभी यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाती है और यह अब कोई और नहीं बल्कि मार्था की माँ है, जो कि अब वह खुद भी एक मॉन्स्टर बन चुकी है। यहाँ पर तभी गैस स्टेशन का जो एम्प्लॉय होता है वह भी आ जाता है और मार्था की माँ उस पर हमला कर उसे भी मार देती है। मार्था छुपकर सब कुछ देख रही होती है और तभी ड्राइवर भी आ जाता है और तभी मार्था और ड्राइवर यहाँ से निकल जाते हैं। इन्हें अब ट्रस्ट होने लगता है कि अब इनकी जान बच गई। तभी यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। तभी ड्राइवर को एहसास होता है कि उनकी गाड़ी के ऊपर कोई है और जैसे ही वो ब्रेक लगाता है तो आगे मॉन्स्टर गिरती है। दरअसल वो इनकी गाड़ी के ऊपर बैठकर इनका पीछा कर रही होती है और अब यह लोग अपनी गाड़ी से उसे मारने की कोशिश करते हैं, जिसमें ड्राइवर बहुत थक जाता है और वह बहुत ज्यादा प्यासा होता है, जो कि वह मार्था से पानी मांगता है। उसने अपनी गाड़ी रोक दी होती है। मार्था गाड़ी से नीचे उतरती है पानी लेने के लिए और ठीक उसी पल मॉन्स्टर जिसने उसे कई बार मारने की कोशिश की थी, जो अब भी जिंदा होती है, वो गाड़ी के पीछे आ जाती है और अपनी जीभ से उसका गला घोटने की कोशिश करती है। पर तभी मार्था अंदर आकर ड्राइवर को बचा लेती है। तभी वो मॉन्स्टर गाड़ी से बाहर आकर मार्था के साइड वाली विंडो को तोड़ देती है और मार्था पर हमला करती है, लेकिन ड्राइवर उसे बचा लेता है और ये दोनों के दोनों गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब ये पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर इनकी गाड़ी से भी तेज रफ्तार से भागती हुई इनका पीछा कर रही है और तभी वो जल्दी से गाड़ी के अंदर आ जाती है। ड्राइवर गाड़ी को पेड़ से टकरा देता है, जिससे इनकी गाड़ी पलट जाती है और वो मॉन्स्टर जो पूरी तरह से ठीक होती है वो मार्था के ऊपर हमला कर देती है। ड्राइवर मार्था को बचाने के लिए मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जब मॉन्स्टर ड्राइवर की तरफ बढ़ती है तो मार्था उसे पीछे से मार देती है। अब ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रात भी अब खत्म हो चुकी होती है और सुबह हो जाती है। तभी ये दोनों एक बार में जाते हैं और देखते हैं कि बार में कोई भी नहीं होता है। मार्था वॉशरूम जाती है और तभी ऊपर से उसी तरह का वह चिपचिपा पदार्थ गिरता है, जिस चिपचिपे पदार्थ से एक्सीडेंटल लेडी ने फर्स्ट पैसेंजर लेडी को मॉन्स्टर बनाया था। और अगले ही पल उसके सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो कि वह लोग कोई आम लोग नहीं होते हैं, बल्कि ये सब के सब मॉन्स्टर हैं, यानी कि ये सब के सब इन्फेक्टेड हैं। और तभी ड्राइवर देखता है कि इनके साथ मार्था भी होती है, जो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। दरअसल उसी एलियन जीव के अंदर से जो चीज मार्था के अंदर गई थी, उसी चीज ने इन सबको मॉन्स्टर बनाया था। यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग इन्फेक्टेड हैं, उन सबके इन्फेक्टेड होने का कारण वह एलियन जीव है, जो दूसरी दुनिया से यहाँ हमारी दुनिया में हमारी धरती पर आया था। और कहानी की शुरुआत में हमें जो लेडी दिखाई दी थी जिसने एक कपल को मारा था, वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी होती है, जो कि एक मॉन्स्टर बन चुकी होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी ही एंड होती है। ये स्टोरी थी द पैसेंजर की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।